नीरज मोदी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार रूपी भवसागर में अत्यंत सहजता और सरलता पूर्वक जीव अपना कल्याण कैसे करे, जो सबसे श्रेष्ठ हो और सर्वोपरि हो, सर्व सुलभ हो और हाँ, बिल्कुल 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 सहज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, स्वे कृपालु मोहितो ही पर रहो सदा अनुकूल। बिल्कुल सहज में अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह, यह स्मरेत पुण्डरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, कोई विधि निषेध के बंधन में नहीं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय यदि भगवान का नाम जप करोगे तो जासु नाम भव भेषज, इस संसार रोग की अचूक औषधि है भगवन नाम। और सबसे बड़ा भगवन नाम, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ये ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम है। ये वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य प्रकट कर देता है। वर देने वालों को भी हम वर दे सके, जैसे हमारे प्रभु वरदाता हैं तो हम अपने प्रभु को भी वर देते हैं। चिरजीवो भूतल पर जोधी, ऐसे ही रंग करो निश्वासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हों बलि जाऊं नागरी श्याम, हे श्यामा श्याम बलिहारी जाऊं। ऐसा आशीष करता हूं कि आप दोनों ऐसे ही खेलते रहो वृंदावन में। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, प्यारी जो आपका सुहाग अचल हो। किसके बल पर? नाम के बल पर। वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य प्रकट कर दे। ब्रह्म से भी बढ़कर ब्रह्म का नाम है, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनकी नाम में श्रद्धा हो गई है। हमारा तो जीवन ही नाम है, हमारा साध्य भी नाम है, हमारा साधन भी नाम है। हमारे हृदय में नाम के सिवा और कोई महत्व नहीं है, न लोक का, न परलोक का, न साधन का, न साध्य का। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। गुरु कृपा से एक बात बैठ गई कि कोई भी सेकेंड ऐसा न जाए जिसमें हम नाम भूल जाएं। नाम श्वास दो विलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नाम में लगो, नाम निरंतर नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, संतों का संग करो, भक्तों के चरित्र सुनो और नाम जप करो। बड़ा मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानकर नारायण नारायण हरि हरि राम कृष्ण हरि बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। विश्वास करो, बिन विश्वास भगत्य नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। इसलिए विश्वास करके नाम जप करो। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। अगर विश्वास करके नाम जप करो तो सारे विघ्नों का नाश करके, पापों का नाश करके, पाप प्रवृत्ति का नाश करके, हृदय को निर्मल करके भगवदानंद से भर दे, वो है भगवान का नाम। संपूर्ण ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान का त्रिकालज्ञ बना दे नाम। ऐसा ज्ञान जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोले और इतना बड़ा इतिहास रख दिया भगवान का, परम पावन चरित्र रच दिया कि आज हमारे जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त है। जो स्वयं नाम जपना जिनको नहीं आता था, वो उन नामी के पावन गुप्त चरित्रों का भी ऐसा वर्णन किया कि गान करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाए। इसलिए विश्वास करके सबसे सरल और सबसे महान भगवान के नाम का निरंतर जप करना,
बस इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सविता बिष्ट जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरु जी, महाराज जी साधक अपने मन के विकारों और अस्थिरता के बीच स्थिर भक्ति कैसे स्थापित करे कि परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, उसका भगवान से संबंध अड़िग बना रहे। इसके लिए विवेक की जरूरत है, और बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सच्चे संतों का संग बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक वही जो सार और असार का निर्णय कर पावे। सार उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सार है भजन, असार है संसार, अशाश्वतम नाशवान है, दुखालयम दुख देने वाला है, दुख योनया, इसी से दुख प्रकट होता है। इसलिए यदि हमारे अंदर विवेक का जागरण हो जाए तो निंदा स्तुति में समान, मान अपमान में समान, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान समता को प्राप्त करा दे, वही विवेक है। तो विवेक की उत्पत्ति के लिए प्रयास करो, संतों की चरण रज, संतों के वचनामृत, संतों की कृपा मनाओ, जिससे विवेक प्रकट हो जाए। विवेक प्रकट हो जाए, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हो जाए, मोह का नाश हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, फिर क्या दुर्लभ रह गया। जब मन प्रेम की मदिरा का पान कर लेता है तो ऐसा उन्मत्त हो जाता है कि द्वंद्वातीत हो जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणातीत हो जाता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालातीत हो जाता है, ग्रीष्म काल या शीतकाल या जो भी, वो भयभीत नहीं होता, हर कष्ट को सहकर भगवान के चिंतन में तन्मया स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसलिए विवेक की जरूरत है, वो विवेक संत समागम से प्राप्त होता है। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, अपने बच्चों को आज जो प्रवाह चल रहा है व्यसन और व्यभिचार, इससे बचाओ। माता पिता, टीचर, गुरुदेव, संतजन सब मिलकर के हमारे विश्व को पावन करने वाले जो महात्माओं के आध्यात्मिक वचन हैं उनको सुनाओ। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया जाए, आहार शुद्धि पर ध्यान दिया जाए, विनय पर ध्यान दिया जाए। विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे, विद्या विनयम ददाती, विद्या विनयवान होता है। जिसके अंदर विद्या होती वो सरल, सहज, कपट रहित, विवेकशील और विनयी होता है। आज क्रूर, हिंसात्मक वृत्ति बढ़ रही है। अगर हमारे समाज को अध्यात्म नहीं मिलेगा तो खोखला हो जाएगा समाज। अगर हमारे समाज को अध्यात्म न मिला संतों की कृपा से, तो देख लेना पापाचार बढ़कर ऐसी चरम सीमा में आ जाएगा, मदिरा के नशे में उन्मत्त धूर्त वो मनमानी आचरण करेगा। हर समाज का बच्चा हमारे भारत का भविष्य है। यदि उसे व्यसन और व्यभिचार से बचाया जा सके तो हमारा भारत उज्जवल होगा। केवल कहने मात्र से जगत गुरु नहीं होगा, उसके लिए आचरण भी चाहिए। अगर आचरण है तभी जगत गुरु भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। तो हमारे समस्त संत महात्माओं की प्रेरणा, शास्त्र सम्मत प्रेरणा और टीचर और माता पिता ये सब मिलकर नए बच्चों को संभालें, जिससे वो गलत रास्ते पर न जाएं। और हम लोग स्वयं शराब न पिए, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, भगवान का नाम जप करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रियाजू बहुत जो बात कह रही हैं वो परम सत्य है। प्रियाजू की बात है, सत्य सत्य सुनि सखी, सत्य तोषों कहों, ले जुया को नाम जिलीता को रहो। अगर किसी ने मेरे हरिवंश चंद्रजू की शरण ले ली और श्री हरिवंश चरण शरणम, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा बोल दिया तो मैं ऋणी रहूंगी, मैं उसकी ऋणी रहूंगी। बस यही बल हमारे को जिता दिया। अपने में बल नहीं था
कि इस एकांतिक प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की, ये केवल हरिवंश प्रताप, केवल हरिवंश प्रताप। जो भूल से भी शरण में हो जाए तो उसे, जिस शरण जिसको ले ली हृदय से लगाया। हमारे महाप्रभु का स्वभाव तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी कैसे। प्रिया जो कह रहे मैं ऋणी हो जाऊंगी, उसकी ऋणी हो जाऊंगी। जो हरिवंश शरण हो गया, मैं बस उनके इसी दुलार से हम लोग छाती ठोकते रहते, हमारे माई श्यामा जी को राज, बस इसी बात, और कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी मुनियों की जहाँ संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवादेर न, वहाँ अपने अधम छाती ठोके तो हमारी छाती का बल है। यही बात प्रियाजू की। या के तन की वायु परस जाको करे, बलि बलिता की जाऊं जो पदरज सिर धरे। जो इनकी चरण रज को माथे पे धारण करेगा ना, इनके आश्रित हो जाएगा। इनकी वायु भी छू जाए थोड़ी भी अपनेपन की, मैं बलिहार हूं उनके लिए। जिनको यासो हेत मोल मोहितिन लई, जिसने हरिवंश चरणों की शरणागत ले ली, हरिवंश, श्री हरिवंश और आसक्ति कि हमारे आचार्य, हमारे गुरु हित हरिवंश, तो बोले मैं उसकी बिक गई। प्रियाजू कहती मैं बिक गई। जब हृदय से शरणागति बाहरी तो ये हवा छू जाने वाली बात है, लेकिन हृदय से शरणागति के लिए ये स्वयं ऐसी परिस्थिति डालते हैं कि अन्य आश्रय सब छूट जाए, केवल एक भरो। उसी समय प्रियाजू का साक्षात्कार होता है। वो किसी ध्यान धारणा तपस्या समाधि आदि से नहीं, वो एक स्थिति होती है जब कोई अपना नहीं होता और अपने में कोई बल नहीं होता। तब जो पुकार होती है कि हे करुणा वरुणालय, आपके सिवा हमारा, उसी समय शरणागति होती है। जो सही शरणागति जिससे भगवत साक्षात्कार होता है, वो उसी समय होती जब अपना कोई नहीं होता और अपने में कोई बल नहीं होता। तब वो जो पुकार होती है, वही पुकार प्रभु को विवश कर देती साक्षात प्रकट करने के लिए। जिनको यासों हेत मोल मोहितिन लई, ये जाको चाहे दे जो तिनकर बिक गई। ये हित सजनी जो हरिवंश चंद्र जो जिसको चाहे दे दें, मैं उसी के बिक जाऊंगी, युगल, मैं युगल उसी की हो जाऊंगी। जो या के भज तिनु भजय भजय पुनिताहि, जो सर्वोपरि सब भांति हमारे आहिसो। जो हरिवंश शरणागत है, उनका जो सेवा करेंगे, भजन करेंगे, मैं उनके हाथ बिक जाऊंगी, वो मेरे लिए सर्वोपरि होंगे। इसलिए महाप्रभु ने सिद्धांत बनाया, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। तामुख की बलि जाऊं जो नाम सुना वही, सर्वसुता पर देहु जो हित गुण गावही। हरिवंश चंद्र जी को प्रसन्न करना है तो राधा बोलो, और किशोरी जी को प्रसन्न करना है तो श्री हरिवंश बोलो। बोले जो हरिवंश नाम सुनाएगा मैं बिक जाऊंगी। लाडली जी कह रहे सर्वस्व अपना प्रेम रंग उसे प्रदान कर दूंगी। ये गूढ़ रहस्य है। ये परिक्रमा लगाते थे, प्रणाम किया तो अपने आप चलने लगा। हम कोई तिलक कंठी कोई नहीं, त्रिपुंड लगाए और भगवान शंकर के नित्य दास, नित्य पार्षद स्वरूप, कोई अभी राधा वल्लभी नहीं। ये हरिवंश नाम का तुम्हें चमत्कार बता रहे हैं कि जे ही प्रणाम करके उठे सो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये क्या हो रहा है? हमारा मंत्र, हमारी उपासना सब जा रही है और ये क्या चल रहा है? वो रूप आज तक नहीं देखा महाप्रभु का। जो रूप प्रकाशित हुआ था वो रूप कहीं नहीं, वो रूप नहीं। अद्भुत कांति तेजोमय, और वो गंभीर नेत्र, वो स्वर्णिम कांति, वो सुंदर नासिका, वो सुंदर ओठ, वो सुंदर मुस्कान, वो अजान बाहु, सामने मांस पटल पर। ये 1 घंटा स्थिति रही यहाँ कृष्ण कृपा धाम से लेकर के यहाँ जुगल घाट तक। बस श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हमें लगा कि कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक अलौकिक स्थिति,
और उसी ये जबरदस्ती पकड़ा गया है, ये हमारा मन हमारी बुद्धि को जबरदस्ती पकड़ा गया है। जिन्होंने जानते ही नहीं थे कि इनके दरबार में क्या और इनकी लाइन में क्यों खड़े हुआ जाए, उनको धक्का मार के लाइन में खड़े करके ऐसी संपत्ति दिलवा दी गई। तो जो जानबूझकर श्रद्धा से संपत्ति के लिए खड़े हैं उनको क्या भिखारी रखा जाएगा क्या? नहीं, बहुत बड़े दाता हैं। तामुख की बलि जाऊं जो नाम सुना वही, सर्वसुता पर देहूं जो हित गुण गावही। बोले ये जैसा नाच नचाती हित सजनी हम वैसे नाचती हैं, ये जिसको देती हैं हम उसी के पास चली जाती हैं, जो इसका नाम गाते हैं मैं उसके अधीन हो जाती हूं। मैं स्वयं इसकी था नहीं पा रही, क्योंकि जब प्रेम का आवेश होता है तो मैं विवश हो जाती हूँ, प्रीतम विवश हो जाते हैं, पर ये सावधान होकर फिर मेरी सेवा करती, तो मैं इसके प्रेम की था नहीं पा रही। तैसे ये हित हेत सदा बढ़तो रहे, बलि जाऊं जो चरण शरण हित की गए। मैं बलिहारी जाती हूं, जो मेरे हरिवंश की कोई शरण हो मैं उसके लिए बिक जाऊंगी। यही बात है, यही बात है, इसी बात से हम जय को प्राप्त हैं। हम दोनों तन मन प्राण एक ही जानिए, हम दुहुन को प्राण प्राण व्यास सुत मानिए। हम दोनों के तन अलग अलग हैं पर मन और प्राण एक है। हम दोनों के प्राण जानते हो कौन है? ये हित जो व्यास नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। छाणी खेल को भाव प्रगट जब यो कही, तब प्रीतम हूं उमग साख की नहीं सही। प्रीतम ने कहा कि प्रियाजू जो तारा रानी के रूप में न्यौछावर दिए तो सुन लिए, मेरी भी बात सुन लो। हो ललिता ये सत्य सत्य उरानिए, हमरे तन मन ही जी निधि जानिए। हम आधीन धन ये धनी यही दातार हैं, अति उदार रिझवार खुले दरबार है। हम दोनों धन हैं प्रिया प्रीतम, और इस धन से धनी है ये हित सजनी। ये खुले दरबार बांट रही, जो इनके दरबार में आ जाए उसे दंपति संपत्ति पाही। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। नाम जो श्री हरिवंश प्रिया तहां देखिए, प्यारी हूते प्रथम मोहि तहां लेखिए। जो नाम जपेंगे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वहां मेरी प्यारी जो विराजमान होंगी, प्यारी जो से पहले मैं वहां विराजमान दिखूंगा। हे हम जीत गए, नागरीदासी जन्म जीतायो, जीत गए। हमारी पहुंच कहां थी इतने ऊंची दरबार में? ये तो हरिवंश प्रताप से, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश। जो अपने स्वामी के प्रताप को जानता है वो कभी भयभीत नहीं होता। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। अपने स्वामी के प्रताप को समझ, ये हमारे आचार्य और गुरु का प्रताप है। जैसे अंगद जी ने अपने आराध्य देव का राम प्रताप सुमिरपन रूपाए 10 कंधर, बार बार तो जिनका मनुष्य ऐसे कह के उच्चारण करता है, मैं उनका तुच्छ दास हूं। देख तेरी सभा में पैर जमा रहा हूं, हो कोई वीर तेरी सभा में तो मेरा पैर उठा दे। राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये राम प्रताप। और ऐसे हरि जिनके अधीन हैं वो कह रहे वो हैं प्रभु के आचार्य रूप, हमारे रसदाता श्री व्यास नंदन। इनके प्रताप से प्रिया प्रीतम अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। दयजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले आऊं खेच रस रीति में। जो मेरे हरिवंश चंद्रजू की शरण आएगा, सारे अपराध नष्ट करके उसे खींचकर मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उसके साथ हूं, और इस रस रीति में ले आऊंगा पक्का पक्का पक्का। ये इसलिए कह रहा हूं कि बीता है जो ऊपर, वही मैं कह रहा हूं। बीते अक्षरशा बिल्कुल ऐसे ही बीता है। वो हृदय की बात किसी और की नहीं हो, तो श्री जी केवल जानती है। भूल स्वप्न हूं माही शरण हित की गहे, झूठी साची होए सो दुर्लभ गति रहे। बिल्कुल झूठा,
किसी काम का नहीं, पर वो हरिवंश शरणागत हो गया तो बोले दुर्लभ गति मैं प्रदान करूंगा। आज ये हरिवंश चंद्रजू के प्रादुर्भाव की उसमें बधाई दे रहा हूं। लालजू कह रहे हैं, ये न्यायाधीश है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के। तो सुनि फूली ललितादि बलैया लेत हैं, चिरजीवो हरिवंश आशीष देत है। बलिहारी है युगल सरकार, बलिहारी है। आपने जो आज हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्य उत्सव पर बधाई दी, आपकी जय हो, आपकी बलिहारी। हे हरिवंश तुम चिरजीवो, ऐसा आशीष दे रही ललितादि से। अटल हो ये तू राज जगत सब उद्धरी, भोरी हूं से महापतित पावन करी। जय 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 धुनि होय रही सकल लोकन छाई, सुनिहित भोरी दौरी शरण हित की लई। प्यारी जू की प्रीति कही क्यों जावही, बूंद दिखाए सिंधु नहीं वरे आवही। जय जय श्री हरिवंश। बड़ा उत्सव निकुंज में और बड़ा उत्सव बादग्राम में मनाया गया। अपने लोग अभी श्री जी को और व्यास नंदन को पधराते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं और फिर बधाइयाँ गाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।